जैसा कि आलोक जी ने हमारा परिचय दिया है, संविधान संरक्षक संघ की ओर से राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा जो संचालित की जा रही है पूरे भारत में, उसका मैं मुख्य संचालक हूँ। अब चूंकि समय भी बाधित हो रहा है तो मैं कम समय में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, अभी बहुत सारे हमारे सभी साथियों ने लगभग संविधान का जिक्र किया है। बहुत सुंदर बात है कि हम सब संविधान की चर्चा करने लगे हैं। हमें देश में घट रही घटनाओं से जो आभास हो रहा है, हमारे सम्मानित साथियों को, जो जागरूक साथी हैं, टेलीविज़न या मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न खबरें, देश में समय समय पर घट रही घटनाओं की जानकारी हम सभी को समय समय पर होती रहती है। तो हमारे जो भी साथी जिन्हें देश की ये जो घटनाएं हैं, विभिन्न घटनाएं नजर आ रही हैं, जो इस बात का आभास कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि जो विषमतावादी लोग हैं, असंवैधानिक चरित्रवादी लोग हैं, वो निरंतर संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का विभिन्न रूप से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, पिछले 74 वर्षों से हमने इस बारे में, इस विषय पर कभी मंथन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। हमने सामाजिक कार्यक्रम भी बहुत सारे किए, सामाजिक उत्थान भी बहुत सारे किए। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने जन जागरण करके समाज को जगाया भी, लेकिन एक बार में एक उबाल तो आता है। जैसे अभी मानवर बाबा साहब के समय भी एक समाज में बहुत अच्छा उबाल था, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी हम लोगों को भी जाना है और बहुत सारे साथी जाएंगे, जो हमारे साथी हैं उनकी जो देहांत हुआ है। तो आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाए हम, ये बहुत सी सुंदर सी बात 2 लाइनों की। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाए हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाए हम। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाए हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय माता सावित्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महापुरुष गए तो दूसरे महापुरुष आ गए। उस भूमि को, सतारा जिले की भूमि को सशक्त नमन करते हुए कि महापुरुषों की खान है वो भूमि, जहां अनन्य महापुरुषों को जन्म मिला। साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद एक ठहराव सा आया। मानवर काशीराम साहब आए, उन्होंने सामाजिक उत्थान, समाज में एक ऐसा उबाल लाया। अपने परिश्रमों से साइकिल चला करके, गांव-गांव जा करके, लोगों से मिल करके, लोगों को जागरूक करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाए। और जब समाज में परिवर्तन आया तो देखिए, हम राजनीतिक भी मजबूत हुए, हमने सरकारें बनाई। और उसके बाद अभी जो वर्तमान का परिवेश है, वो समाज में एक प्रकार से सामाजिक जो उबाल होना चाहिए था समाज में, उसमें ठहराव है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात है। मैं आयोजक गणों को और सभी सम्मानित साथियों को, संयोजक आयोजक मंडल को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि ऐसे हमारे महापुरुषों के जो जन्म दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है, उन्हें याद करते हुए उनके कार्यक्रम होने चाहिए, मंच सजने चाहिए, लोगों के एकत्रित होना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं देश में, उस प्रकार से उसको देखते हुए हमारा प्रयास पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रयास बहुत तेजी से होना चाहिए। हमें घरों-घरों में
जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, अपने नाते रिश्तेदारों के पास, यार दोस्तों के पास जाना चाहिए और महापुरुषों को याद करते हुए संविधान की चर्चा करनी चाहिए। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि संविधान की चर्चा तो होने लगी है। अभी कुछ समय पहले, 4-6 साल पहले संविधान की चर्चा बहुत छुटपुट होती थी मंचों पे, अभी बहुत ठीक ठाक होने लगी है। लेकिन सिर्फ चर्चा करने से अगर हम समझते हैं कि समाज में बदलाव आ जाएगा तो हम फिर भ्रम में हैं। समाज में बदलाव आएगा कि हर किसी को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को आईपीसी सीआरपीसी की जानकारी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम सब ठगे जाते हैं। जो कानून में जानकार लोग बैठे हैं, न्यायपालिका में, चाहे वो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो सब के सब समाज को ठग रहे हैं किसी न किसी रूप में। वो ठग केवल इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें न तो संविधान की जानकारी है, न आईपीसी सीआरपीसी की जानकारी है। हम थानों में भी जाते हैं तो ठगे जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो ठगे जाते हैं। तो साथियों, 74 वर्ष बीत गए, हम लाभ भी ले रहे हैं इसी संविधान से, और इसी संविधान से लाभ लेकर के हमने तमाम पद हासिल किए हैं, नेता मंत्री बने हैं, यहाँ तक कि हमने राष्ट्रपति पद को भी हासिल किया। नहीं तो हमारी हैसियत नहीं थी संविधान बनने से पहले कि हम पंच बन जाए, राष्ट्रपति बनने की तो बहुत दूर की बात हो गई। तो संविधान से हमने बहुत सारा लाभ लिया है साथियों। मेरा आपसे आग्रह मात्र इतना है कि जितने प्रयास हम कर रहे हैं अभी वो नाकाफी है, और जो असंवैधानिक चरित्र के लोग हैं, जो संविधान को बदलने वाले लोग हैं, वो रातों दिन काम कर रहे हैं, पल पल काम कर रहे हैं संविधान को कमजोर करने की। तो यदि हमें अगर संविधान की रक्षा करनी है, अपने भविष्य की रक्षा करनी है, तो हमें उनसे तेज चलना होगा। भाई अगर किसी को हराना है तो उससे तेज चलना होगा, उससे तेज भागना होगा। वो अगर 90 की स्पीड में भाग रहे हैं तो हमारी स्पीड 10 की है, यानी हम 80 कदम उनसे पीछे हैं। तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि अगर रफ्तार हमारी यही रही, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप लोगों को ये दिखता है कि नहीं दिखता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जितना महसूस कर रहा हूं वो बात कह सकता हूं, 2 साल में संविधान को बदल दिया जाएगा अगर हमारी रफ्तार यही रही। तो अगर हमने अपनी रफ्तार को बढ़ाया, गांव-गांव गए, संविधान को घर घर तक पहुंचाया, लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया, संविधान के साथ खड़ा किया, अगर हम इस काम को करने में सफल हो पाए और उनकी स्पीड से अपनी स्पीड को ज्यादा कर पाए, तो शायद हम इस काम को रोक पाएंगे, संविधान को बदलने से रोक पाएंगे, अन्यथा नहीं रोक पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हम सब संविधान के प्रति जागरूक हों और अपने अपने घरों में पुस्तकें संविधान की किताब लाए, पढ़ें, और संविधान की ये जो यात्रा चल रही है उसको तन मन धन से सहयोग करें। आओ चले संविधान की ओर, अब संविधान चला गांव की ओर, आओ चले संविधान की ओर। इन्हीं शब्दों के साथ